आप सभी अपने नेबरहुड में, अपने सोसाइटी में अक्सर देखते होंगे बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो स्कूल नहीं जा पाते और अलग अलग दुकानों पर काम करते हैं चाइल्ड लेबर के रूप में। तो बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो रेड लाइट पर भीख मांगते होंगे। और बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक से बोल नहीं सकते। और बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो अच्छी फैमिली से हैं, रिच फैमिली से हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास हर चीज़ की कमी नहीं है। और कुछ बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो अक्सर लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक ही सोसाइटी है, अलग अलग बच्चों को देखें तो सबका जो चाइल्डहुड है अलग अलग तरीके से बीत रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मल्टीपल चाइल्डहुड के बारे में, मल्टीपल चाइल्डहुड इन इंडिया। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम चाइल्डहुड को जाने कि चाइल्डहुड क्या है, ठीक है। तो जब हम चाइल्डहुड की बात करते हैं तो ये जन्म के बाद से लेकर जब बच्चा पैदा होता है, तो इसका अमूमन जो टाइम पीरियड है 2 या 3 साल से शुरू होता है और 10 या 11 साल तक चलता है। तो ये जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है 2 या 3 साल से लेकर 10 11 साल तक का, इसको हम क्या कहते हैं? बचपन कहते हैं, चाइल्डहुड कहते हैं। तो यह बच्चे के जीवन की स्थिति और आरंभिक वर्षों की गुणवत्ता को संदर्भित करता है कि इस स्टेज में, ठीक है, बच्चे की लाइफ कैसी है, ठीक है, क्या जो भी उसको आवश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, वो उसको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। चाहे हम न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम केयर की बात करें, चाहे लव की बात करें, ये चीज़ें उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही। और ये जो बचपन का टाइम है, चाइल्डहुड का टाइम है, इसे ही हम कहते हैं बच्चों का एक तरीके का फाउंडेशन स्टेज है, ठीक है। यहीं से बच्चे का फाउंडेशन, यहीं से बच्चे की नींव तैयार होती है। उसको अच्छी चीज़ें सिखाई जाए, बताई जाए, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो उसका असर बच्चे की पूरी लाइफ पर पड़ता है। लेकिन अगर इस ड्यूरेशन में बच्चों को सही चीज़ें ना सिखाई जाए, ठीक है, उनको सही से तैयार ना किया जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो फ्यूचर है वो अंधेरे में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए चाइल्डहुड का जो टाइम है इसको हम क्या कहते हैं? बच्चे के जीवन की जो नींव है, फाउंडेशन है, यहीं से तैयार होती है। तो बचपन बच्चों की शिक्षा, खेल, देखभाल, प्यार और प्रोत्साहन के साथ मजबूत और आत्मविश्वासी बनने का समय है। लेकिन ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब, चाहे हम घर की बात करें, सोसाइटी की बात करें, स्कूल की बात करें, हर जगह उनको प्यार मिले, उनकी देखभाल हो, ठीक है, उनको मोटिवेशन मिले। अगर इस तरीके से होती है तो बच्चा क्या होगा? मजबूत बनेगा, आत्मविश्वासी बनेगा। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है गलत रास्ते पर चला जाता है, ठीक है। और अगर अब हम मल्टीपल चाइल्डहुड की बात करें तो जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक ही सोसाइटी है, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, सबका बचपन अलग है। कुछ बच्चे हैं बहुत रिच फैमिली से हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। कुछ बच्चे आप देखे होंगे स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कुछ बच्चे चल नहीं सकते, ठीक है, कुछ बच्चे देख नहीं सकते, कुछ बच्चे लड़ाई झगड़े में लग जाते हैं, ठीक है, और रिफॉर्म्स हाउस में चले जाते हैं। तो कुछ बच्चे हैं आसपास, आपने देखा होगा कि लेबर का काम करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कबाड़ा बिनने का काम करते हैं। तो एक ही सोसाइटी में अलग अलग बच्चे हैं, सबका अलग अलग चाइल्डहुड है। तो जब हम मल्टीपल चाइल्डहुड की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत एक बहुत जनसंख्या और विविधता वाला देश है, ठीक है। और यहाँ की जो, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, और लोअर क्लास से लेकर और अपर क्लास, हर क्लास से यहाँ के लोग जो हैं संबंधित हैं। तो हम देखते हैं यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी इन्हीं अलग अलग क्लासेस से बिलोंग करते हैं। तो इन चीज़ों का बच्चों की चाइल्डहुड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। इसी कारण इनके बचपन के अनुभवों में भी विविधता पाई जाती है। एक बच्चा ऐसा है जो लोअर क्लास से संबंधित है, एक बच्चा ऐसा है जो मिडिल क्लास से संबंधित है, एक बच्चा ऐसा है जो हायर क्लास से संबंधित है। तो जो हायर क्लास का है उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है, जो चीज़ें चाहिए उसको मिल जाती हैं। मिडिल क्लास का बच्चा है कि उसकी लाइफ अपना ठीक ठाक अच्छे से चल रही है। और लोअर क्लास की बात करें तो हर चीज़ की कमी है,
एजुकेशन ठीक से मिल नहीं पा रही, एजुकेशन उसको ठीक से मिल नहीं पा रही, और साथ ही साथ ठीक से ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना खाने के लिए खाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्लास से जो बच्चा बिलोंग कर रहा है, उनका चाइल्डहुड बचपन भी अलग अलग तरीके से बीत रहा है। तो किसी बच्चे का बचपन बहुत ही प्यार और सुख सुविधाओं में व्यतीत होता है, तो किसी बच्चे का बचपन शारीरिक और मानसिक शोषण के साथ व्यतीत होता है। किसी बच्चे को प्यार मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो किसी बच्चे का क्या होता है, फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट उसके साथ होता है। किसी बच्चे को भोजन की, खाने की कोई कमी नहीं, तो किसी बच्चे को 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। कोई बच्चा अध्ययन के लिए विद्यालय जाता है, तो कोई बच्चा बाल मजदूर के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार अगर हम एकाधिक बचपन, मल्टीपल चाइल्डहुड की बात करें, तो भारत में देखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के बचपन को ये मल्टीपल चाइल्डहुड क्या करता है, संदर्भित करता है। मल्टीपल चाइल्डहुड द रिफर टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्डहुड सीन इन इंडिया, जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में, अपने आसपास, अपने सोसाइटी में, अपने स्टेट में हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें मल्टीपल चाइल्डहुड इन इंडिया, तो अलग अलग अगर हम बात करें, अगर इसको अगर हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें, तो देखिए, सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिकली हायर क्लास। हायर क्लास बच्चे जो बहुत ही अमीर फैमिली से आते हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। फिर दूसरा, अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, तो मिडिल क्लास में बच्चे जो हैं, ठीक है, मतलब उनकी जो ज़रूरतें हैं वो आराम से पूरी हो जाती हैं। लोअर क्लास की बात करें, तो चाहे हम इकोनॉमिकली जो है वीक क्लास है, तो बच्चे अगर यहाँ पे बात करें, तो उनकी जो नीड है इतनी पूरी नहीं हो पाती। ठीक से उनको एजुकेशन के लिए उनके पास पैसे नहीं, पहनने के लिए कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं। तो इस लोअर क्लास वाले जो बच्चे हैं, हर चीज़ के लिए उनको सफ़र करना पड़ता है। ठीक है। और अगर हम बात करें चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी की, सीखने में अक्षमता वाले बच्चे, तो ये बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, ठीक से लिख नहीं पाते, वर्ड्स को ठीक से पहचान नहीं पाते, तो इनको पढ़ने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक से देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते। ऑर्फन्स अनाथ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, जो अनाथालय में रहते हैं। डेलिकेंट चाइल्ड अपराधी बच्चे, जो बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति में, मार पीट इन चीज़ों में लग जाते हैं, अपराधों में लग जाते हैं। चाइल्ड लेबर। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं सर्वाइवर ऑफ चाइल्ड अब्यूज की, बाल शोषण से पीड़ित बच्चे जिनका मेंटली फिजिकली हरासमेंट होता है, और ऐसे बच्चे जिनके सिंगल पेरेंट है, या तो माता है या पिता है, ठीक है, कोई एक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में है अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, ठीक है। तो लेकिन इन अलग अलग कारणों की वजह से, ठीक है, उनका जो बचपन है अलग अलग तरीके से बीत रहा है। फिर हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ मल्टीपल चाइल्डहुड की, एकाधिक बचपन के फिर एक घटक कौन से हैं, फैक्टर कौन है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। इनकम। ठीक है, अलग अलग इनकम सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि बच्चा अलग अलग फैमिली से आ रहा है, ठीक है, अलग अलग क्लास से आ रहा है। तो इनकम, एक बच्चा जो अपर क्लास से आ रहा है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। मिडिल क्लास के बच्चे की देखते हैं, जो मिडिल क्लास से आ रहा है, उनकी इनकम इतनी है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, लेकिन लोअर क्लास के बच्चे अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। तो एक जो फैक्टर है इनकम, फिर दूसरा गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस। जिन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, ठीक है, तो वो एक सही डायरेक्शन में, सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जिनको नहीं मिलता, कहीं ना कहीं वो बच्चे जो है रास्ते से भटक जाते हैं। इसके अलावा गोल का होना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी एजुकेशन। जिसको एजुकेशन मिलती है उसकी लाइफ जो है बदल सकती है, जिसको एजुकेशन नहीं मिलती वो बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। एनवायरनमेंट, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत मायने रखता है। अपॉर्चुनिटी, आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्टिविटीज़ है आगे बढ़ने की है, आपको टीचर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि नहीं, आपके घर फैमिली मेम्बर्स अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं कि नहीं, आपके सोसाइटी के लोग अवसर आपको दे रहे हैं कि नहीं। मोटिवेशन, अभी प्रेरणा, ठीक है, इसका सोर्स घर में फैमिली मेम्बर्स, सोसाइटी के लोग, टीचर्स, कोई भी हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं
ठीक है, जो बच्चों के चाइल्डहुड पर असर डालते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सिमिलरिटीज़ की, कि जो बचपन है बच्चों का, ठीक है, बेशक से बच्चा अलग अलग कैटेगरी से आ रहा है, लेकिन उनके बचपन में क्या क्या समानताएं हैं। सबसे पहले सभी बच्चों में, चाहे कोई हायर क्लास का हो चाहे कोई लोअर क्लास का हो, सभी में पूरी एनर्जी होती है, फुल ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, कि चाहे काम करने की, सीखने की, हम देखते हैं एनर्जी होती है, बस उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन मिलना चाहिए। क्यूरियोसिटी टू लर्न, हर कोई, हर बच्चा सीखने के लिए उसमें क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। हर बच्चा अपने आप में क्रिएटिव, रचनात्मक होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बच्चे होते हैं। और ब्रेन डेवलपमेंट, चाहे कोई अमीर फैमिली से बच्चा आता है, जो चाहे कोई गरीब फैमिली से आता है, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो 5 साल तक पहुंचते पहुंचते बच्चों का 90% जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। इसके अलावा अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स की अगर हम बच्चों की बात करें, तो लड़का है तो उसका फीमेल की तरफ, और अगर लड़की है तो मेल की तरफ अट्रैक्शन होता है। जैसे हम बचपन में देखते हैं कि लड़कों का माँ के प्रति और लड़कियों का उनके पिता के प्रति एक अट्रैक्शन होता है। तो ये जो है सिमिलरिटीज हैं। और अगर हम डाइवर्सिटीज की बात करें तो इनकम, डिसिप्लिन, कास्ट, गोल, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, रिलीजन, कल्चर, बिहेवियर, फिजिकल स्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटी, मोटिवेशन, ये सारी क्या है, विविधताएं हैं, ठीक है। इनकम अलग अलग है, डिसिप्लिन अलग अलग। हम बच्चे भी देखते हैं ग्रुप से, तो उनमें डिसिप्लिन, कोई डिसिप्लिन है, कोई बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। किसी की लाइफ, कोई डिसिप्लिन को फॉलो करता है तो कोई नहीं फॉलो करता। अलग अलग जो बच्चे हैं, अलग अलग कास्ट से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, तो उसका असर उन पर पड़ता है, ठीक है। गोल, जिन बच्चों की देखते हैं कि डाइवर्सिटी यहाँ पर गोल की भी है। कोई बच्चा क्या बनना चाहता है, कोई बच्चा क्या बनना चाहता है, जिनके लाइफ में एक उनका गोल है, गोल ओरिएंटेड है, वो आगे बढ़ते हैं, जिनके लाइफ में नहीं है वो भटक जाते हैं। एजुकेशन, ठीक है, तो किसी को एजुकेशन मिल रही है, किसी को एजुकेशन नहीं मिल रही, एक अच्छा एनवायरनमेंट किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। कल्चर, अलग अलग कल्चर से बच्चे आ रहे हैं, सबका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है। अपॉर्चुनिटी, मोटिवेशन, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, किसी को अच्छी मिल रही है, किसी को अच्छी नहीं मिल रही। तो ये सारी हम क्या कहते हैं इसको, डाइवर्सिटी, विविधताएं हैं जो बच्चों के चाइल्डहुड पर असर डालती हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि मल्टीपल चाइल्डहुड क्या होता है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर